इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से न केवल व्रतधारी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत और इसके फल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाती है। इस व्रत की कथा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल मिल जाता है। कथा के अनुसार सतयुग समय की बात है। महिष्मती नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा हुआ करता था। वो धर्मपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन करता था। राजा पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था और भगवान श्रीहरि का परम भक्त भी था। एक बार आकाश मार्ग से महर्षि नारद राजा की सभा में आए। राजा तुरंत महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको आसन और अर्घ्य दिया। फिर राजा ने महर्षि से आगमन का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं जो कहने वाला हूं उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। महर्षि ने कहा कि एक बार मेरा यमलोक जाना हुआ। वहां मैंने यमराज से धर्मशील और धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा था। उन्होंने मुझे तुम्हें यह संदेश देने को कहा कि पूर्वजन्म में कोई अड़चन हो जाने के कारण वे यमराज के पास हैं। उन्होंने अपने निमित्त तुमसे अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी व्रत करने के लिए कहा है, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत की विधि पूछी और विधि पूर्वक अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किया। जब राजा ने अपने बांधवों और दासों समेत एकादशी का व्रत किया, तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर यमलोक से विष्णुलोक पहुंच गए। बाद में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी व्रत का जो महत्व मैंने तुम्हें कहा है, इसका पठन या श्रवण करने मात्र से ही मनुष्यों के पाप मिट जाते हैं और वो संसार के समस्त सुखों का भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होता है।